नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जितने नबी भेजे उन सब ने झूठे काने दज्जाल से अपनी कौम को डराया। वो दज्जाल काना होगा और तुम्हारा रब आँखों वाला है, काना नहीं है। उस दज्जाल की दोनों आँखों के दरमियान लिखा हुआ होगा लफ्ज़ काफिर। मुसलमानों को ग़ज़वा बनु अल मुस्तलिक में बांदियाँ गनीमत में मिली तो उन्होंने चाहा कि उनसे हम बिस्तरी करें, लेकिन हमल ना ठहरे। चुनाचे लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उज़ुल के मुतालिक पूछा। आपने फरमाया, अगर तुम उज़ुल भी करोगे कोई कबाहत नहीं, मगर क़यामत तक जिस जान के मुतालिक अल्लाह ताला ने पैदा होना लिख दिया है वो ज़रूर पैदा होकर रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का हाथ भरा हुआ है, उसे रात दिन की बख्शिश भी कम नहीं करती। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि जब उसने आसमान और ज़मीन पैदा किए उसने कितना खर्च किया? उसने उसमें भी कोई कमी पैदा नहीं की कि जो उसके हाथ में है। और फरमाया, उसका अर्श पानी पर है और उसके दूसरे हाथ में तराजू है जिसे वो झुकाता और उठाता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में होगा। फिर अल्लाह कहेगा, मैं बादशाह हूँ। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी खैर मर्द को देखूं तो सीधी तलवार से उसकी गर्दन मार दूं। फिर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आपने फरमाया, क्या तुम्हें साद की गैरत पर हैरत है? बिलाशुबा मैं उनसे ज़्यादा गैरतमंद हूँ और अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा गैरतमंद है, और अल्लाह ने गैरत ही की वजह से फवाहिश को हराम करार किया है, चाहे वो ज़ाहिर में हो या छुप कर। और माजरत अल्लाह से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं, इसलिए उसने बशारत देने और डराने वाले भेजे, और तारीफ अल्लाह से ज़्यादा किसी को पसंद नहीं, इसी वजह से उसने जन्नत का वादा किया है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया, नमाज कायम की, रमज़ान के रोज़े रखे, तो अल्लाह पर हक है कि उसे जन्नत में दाखिल करे, खा उसने हिजरत की हो या वहीं पर मुकीम रहा हो जहाँ उसकी पैदाइश हुई थी। हुज़ूर पाक नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार किया है। हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है कि जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो, क्योंकि वो दरमियाने दर्जे की जन्नत है और बुलंद तरीन उसके ऊपर रहमान का अर्श है और उससे जन्नत की नहरें निकलती हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। फिर जब सूरज गुरूब हुआ तो आपने फरमाया, ऐ अबू ज़र, क्या तुम्हें मालूम है कि ये कहाँ जाता है? हज़रत अबू ज़र ने अर्ज़ की, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जाता है और सजदा की इजाज़त चाहता है, फिर उसे सजदे की इजाज़त दी जाती है और उससे कहा जाता है कि वापस जाओ जहाँ से आए हो। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त ये दुआ करते थे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो बहुत जानने वाला बड़ा पुरतबार है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो अर्श अजीम का रब है। अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं जो आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है और अर्श करीम का रब है। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सब लोग बेहोश कर दिए जाएंगे, फिर मैं सबसे पहले होश में आकर मूसा अलैहिस्सलाम को देखूंगा। वो अर्श का एक पाया पकड़े खड़े होंगे